नहीं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। कब बनी वो? बनी बनाई कब बनी? नहीं, 63 जन्मों में। 63 जन्मों में जिसने जैसा जैसा पार्ट बजाया है उसको वैसा वैसा उजूरा संगम युग में मिलता ही है। क्या पार्ट बजाया राम वाली आत्मा ने? जो ऐसा उजूरा मिला कि सुप्रीम सोल से वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इससे पावन बना। हाँ, सारी दुनिया पीछे हट जाती है, लेकिन वो आत्मा अंत तक आसुरी शक्तियों से लड़ती रहती है। संगम युग में भी उसका पार्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा। कैसा? आदि से लेकर अंत तक संघर्ष करती रहेगी। क्या? विजय हमारा जन्म से अधिकार है, माना उसे अनिश्चय आने वाला नहीं है। कितनी भी हार होती रहे, जैसे साइकिल पे चढ़ने वाला साइकिल सीखता है ना, तो बार बार गिरता है फिर उड़ जाता है। तो ऐसे ही राम वाली आत्मा का भी ये पार्ट है कि 63 जन्मों में आसुरी शक्तियों से, आसुरी धर्मों से टक्कर लेते लेते अंत तक वह आत्मा हार खाती है। और जब अति हो जाती है और थोड़ा भी अंत में संकल्प आता है, उसी समय शिव उसमें प्रवेश कर जाता है सहयोगी बनने के लिए। नहीं तो 63 जन्मों में इतना पुकारा, पतित पावन आओ, भक्त भगवान को बुलाते रहे, कभी आया? कभी नहीं आया। तो राम वाली आत्मा जो है वो निमित्त है इस बात के, उस सर्वशक्तिमत्ता को खींचने के लिए। दोनों ही मिलकर के एक हो जाते हैं। एक भोगी है, एक अभोक्ता है। सुप्रीम सोल शिव अभोक्ता और राम की आत्मा नहीं, सुप्रीम सोल शिव अभोक्ता और राम की आत्मा 63 जन्म की भोगी। दोनों का मेल एक शरीर में हो जाता है। एक शरीर में दो आत्माएं और तीसरी कृष्ण बच्चे की सूल। तो ये प्रवृत्ति हो गई, माँ बाप भी है और बच्चे भी। बाप सुप्रीम सोल शिव, उसने प्रकृति का आधार लिया। प्रकृति का पुतला कौन? पहला जिसका आधार लिया राम वाली आत्मा। आधार लिया तो वो हो गई माता सुप्रीम सोल शिव के लिए। और जिसे रचना की रचना हुई पहली उसको कहेंगे कृष्ण बच्चा। तो ये त्रिमूर्ति है, जिसमें ये त्रिमूर्ति, जिस मूर्ति में ये तीन आत्माएं विराजमान है वो ही भगवान का रूप है। विष्णु की मूर्ति को भी भगवान का रूप नहीं कहा, ब्रह्मा की मूर्ति को भी भगवान का रूप नहीं कहा, शंकर को भगवान का रूप कहे। क्यों? क्योंकि भगवान है तो उसकी सत्ता के आगे किसी की सत्ता अंत तक चल नहीं सकती। वो सर्वोपरि है,
बल कहते हैं मुरली में माया भी सर्वशक्तिवान है, मैं भी सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन फिर ये भी कह देते हैं कि नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? माना पुरानी दुनिया में भी वो आत्मा आने के बाद किसी से हार खाने वाली नहीं है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान है, हार खाई या नहीं खाई? क्या कहेंगे? नहीं खाई। क्यों? पृथ्वीराज चौहान हार नहीं गया है? अंतमते सोगते, अंत में शरीर छोड़ते छोड़ते शत्रु को मार के गया। तो अंदर एक दृढ़ता अगर बैठी हुई है तो दृढ़ता बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य की सोच जो है वो सारा काम कर लेती है। जैसे ब्रह्मा के लिए बोला, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो सिर्फ ब्रह्मा नहीं रची, ब्राह्मणों ने नहीं रची। ब्राह्मण भी तो सृष्टि रचते हैं अपने लिए। एक एक सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है। तो हर सितारा रूपी आत्मा अपने लिए संकल्प करती है और अपने लिए सृष्टि जन्म जन्मांतर की रचती है। सुख की सृष्टि भी रचती है और दुख की सृष्टि भी रचती है। सुख की सृष्टि तब रची जाती है जब श्रीमत के अनुकूल संकल्प होते हैं, वाचा होती है, कर्मणा होती है। और दुख की सृष्टि तब रची जाती है जब मनमत के संकल्प होते हैं, मनमत की वाचा होती है और मनमत की कर्मणा होती है, तो दुख की सृष्टि रची जाती है। ये शूटिंग कब होती है, रची कब जाती है? संग में ऊपर रची जाती है। बाबा ने तो बोल दिया, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। अब जो बनी बनाई है वो 63 जन्मों में ही बनी या उससे पहले कभी और भी बनी? हैं? यज्ञ के, हाँ, यज्ञ के आदि में नहीं, षष्ठी की आदि में। षष्ठी की आदि में जब शूटिंग हुई थी तब भी बनी थी। जिनकी जितनी बननी थी बनी, जितनी बिगड़नी थी उतनी बिगड़ गई। भगवान आकर के ऐसा ज्ञान सुनाता है कि हर एक की मुट्ठी में अपना भाग्य दे देता है। भाग्य को चाहे कोई बिगाड़े और चाहे कोई बनाए। आत्मा अपना शत्रु बनती है अपने आप, आत्मा अपना मित्र बनती है अपने आप। इसमें कोई किसी को दूसरे को उंगली उठाने की दरकार ही नहीं रहती कि इसने हमारा बुरा कर दिया, इसने हमको डाउन कर दिया। या इसने हमको ऊंचा उठाया, इसने हमारी किस्मत सुधार दी, इसकी वजह से हम ऊंचे उठे, इसकी वजह से नीचे गिरे। किसकी वजह से नीचे गिरे, किसकी वजह से ऊंचे उठे? अपने अपने कर्मों के आधार पर हम ऊंचे उठे और कर्मों के आधार पर नीचे गिरे।